गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो क्लासेस चल रही थी जिसमें हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पर बात कर रहे थे और जो मॉडिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था वो था इंटरेक्शन विथ माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स है यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, उन सूक्ष्म जीवों का जड़ों के साथ में या रूट के साथ में किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया किस प्रकार की होती है, उसके बिहाफ पर हमने इसे दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। एक था माइकोराइज़ा, जिसमें हम कल की क्लासेस में बात किए थे एक्टोमाइकोराइज़ा की और एंडोमाइकोराइज़ा। एंडोमाइकोराइज़ा में हमने दो तरीके के माइकोराइज़ल जो अफेक्ट थे उसको डिस्कस किया था, जिसमें एक सिंपल माइकोराइज़ल अफेक्ट था या सिंपल माइकोराइज़ल फंजाई प्रेजेंट थी और उसके साथ वैम फंजाई हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें वेसिकुलर और वेस्कुलर टाइप की फंजाई की हमने बात की थी। नेक्स्ट जो हमारा एंडोमाइकोराइज़ा है, इसके बाद थर्ड टाइप का हमारा जो माइकोराइज़ल इन्फेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, वो कहलाता है एक्टो एंडोमाइकोराइज़ा। एक्टो एंडोमाइकोराइज़ा नाम से ही पता चल रहा है कि ये एपिडर्मल टिश्यूज़, क्योंकि एक्टोमाइकोराइज़ा कहाँ इन्फेक्शन कर रहा था, कहाँ इंटरेक्शन कर रहा था, एपिडर्मल टिश्यूज़ पर और कुछ कॉर्टेक्स की सेल पर। तो कुछ कॉर्टेक्स की सेल और एपिडर्मल टिश्यू पर जब इन्फेक्शन कर रहा था, जब इंटरेक्शन कर रहा था, तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा था, एक माइसीलियम जाल बना रहा था। और ये जो माइसीलियम वेब है, इस वेब को हमने एक नया नाम दिया था जिसे हम कहते हैं हार्टनिंग नेट। तो यहाँ पर जो एक्टो एंडोमाइकोराइज़ा है, यहाँ पर ये हार्टिंग नेट जो होती है तो ये एब्सेंट होती है। और इसके साथ ही जो एंडोमाइकोराइज़ा है उसमें ये इन्फेक्शन करके वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर रहा था, कुछ आर्वेस्कुलर का फॉर्मेशन कर रहा था, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था। और वो कहाँ तक जो इंटरेक्शन था वो कहाँ तक था, वो कॉर्टेक्स रीजन तक था। तो एक्टो एंडो के अंदर इन दोनों के मिक्स सिम्टम्स पाए जाएंगे। इन दिस काइंड ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन हार्टिंग नेट इज़ एब्सेंट। अभी मैंने आपको बताया कि एपिडर्मल टिश्यू और कुछ कॉर्टेक्स सेल्स जो होती हैं, आउटर कॉर्टेक्स की सेल, वहाँ पर माइकोराइज़ल का इंटरेक्शन होता है और वो एक्टोमाइकोराइज़ल कहलाता है, जिसमें इंटरेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि माइसीलियम का एक वेब बन जाता है, जाल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं हार्टिंग नेट। इस केस में एक्टो एंडोमाइकोराइज़ल के अंदर हार्टिंग नेट जो है वो पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। मीन्स एपिडर्मल में इन्फेक्शन कर रहा है, लेकिन एपिडर्मल से अंदर तक जा कर के, कॉर्टेक्स रीजन तक जा कर के ये इंटरेक्शन करता है। तो हार्टिंग नेट इज़ एब्सेंट एंड रूट इज़ कवर्ड विथ स्मॉल सिंगल शीट। तो जो रूट पार्ट होता है वो रूट क्या होगा, सोलन पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फंगल हाइफा का इंटरेक्शन उसके साथ हुआ है, तो वो भाग फूल जाता है, जड़ जो है वो मोटी हो जाती है और उसके साथ ही एक छोटी सी सिंगल लेयर से कवर्ड रहती है। इसके साथ जो फंगल हाइफा है, वो फंगल हाइफा इज प्रेजेंट इन आउटर कॉर्टेक्स पैरेनकाइमेटस सेल। जो बाह्य वल्कुट होता है, क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन जो है उसमें क्या पाए जाते हैं, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है और वो एक तरीके का हमारा स्टोरेज रीजन होता है। कॉर्टेक्स रीजन की जब ग्रोथ होती है, जब तक प्राइमरी ग्रोथ हो रही है तब तक, और जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो कैम्बियम का फॉर्मेशन कॉर्टेक्स रीजन के साइड पर होता है, जिसके कारण कंप्लीट प्लांट की ग्रोथ होती है। तो जो आउटर कॉर्टेक्स वाला रीजन है, इसमें जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ हैं, उन पैरेनकाइमेटस टिश्यूज़ के बीच बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, उस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ये जो फंगल हाइफा है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है। तो जो फंगल हाइफा का इंटरेक्शन हो रहा है वो एपिडर्मिल से होता हुआ आउटर कॉर्टेक्स रीजन तक जाता है और एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है फंगल हाइफा की। यही जो इन्फेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टो एंडोमाइकोराइज़ा कहते हैं। ज़्यादातर ये जो इंटरेक्शन है माइक्रोब्स का, ये एरिकेसी फैमिली के अंदर देखा जाता है। कुछ फर्न्स हैं, आर्किड्स हैं, इसके अंदर भी एक्टो एंडोमाइकोराइज़ल इन्फेक्शन देखा जाता है। जो आर्किडेसी फैमिली है उसके मेंबर आर्बेस्टस में ये इस तरीके का इंटरेक्शन जो है वो फंगल इंटरेक्शन देखा गया है। ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही बताता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ही शो करता है, क्योंकि यहाँ पर जब इस तरीके का इंटरेक्शन माइक्रोब्स के साथ या फंगल हाइफी के साथ होता है
तो जो भी हमारे माइक्रो एलिमेंट्स वाला सॉइल होता है जिसमें बहुत ही कम मात्रा में सूक्ष्म तत्व प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, तो माइक्रो एलिमेंट्स वाली सॉइल के अंदर ये एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा देता है, ताकि वो प्लांट जो है वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और मिनरल्स को। तो ये एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है और साथ ही जो फंगल हाइफी है उसे शेल्टर और न्यूट्रिशन मिलता रहता है, और ये रूट को क्या हेल्प करता है, ये उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो दोनों को ही यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर मिलता है रिलेशनशिप, इसीलिए इसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन पॉजिटिव टाइप का कहते हैं। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है जो हमने कल बात की थी, माइकोराइजल का जो इंटरेक्शन था, मतलब जो माइक्रोब्स का इंटरेक्शन था वो दो तरीके से था। एक तो सॉइल के साथ में फंगल हाइफा और दूसरा था रूट नोड्यूल्स की फॉर्म में। तो ये हमारा सेकंड टाइप है रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स यानी मूल ग्रंथिकाएं इसे हम कहते हैं, और ज़्यादातर इनका मेन फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। कहाँ पाई जाती है, कुछ लेग्यूमिनोसी प्लांट्स और कुछ हायर प्लांट्स के अंदर। तो लेग्यूमिनोसी प्लांट्स और कुछ हायर प्लांट्स के अंदर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, और वो जो बैक्टीरिया है उसे हम कहते हैं राइजोबियम। तो ये क्या करता है, ये रूट पार्ट से, क्योंकि ये राइजोबियम जो है वो सिंगल फ्लैजिलेटेड नेगेटिव ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप होता है, इस तरीके की रॉड शेप स्ट्रक्चर होती है इस बैक्टीरिया की, और ये सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। तो जो लेग्यूमिनोसी प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं जैसे पीज है, बीन्स हैं, तो यहाँ पर इन प्लांट्स के अंदर इनके रूट पार्ट पर कुछ नोड्स पाई जाती हैं, कुछ ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं, और वो ग्रंथिकाएं जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इसके अलावा राइजोबियम की और स्पीशीज़ जिसे हम कहते हैं ब्रडी राइजोबियम या एजो राइजोबियम, ये भी सॉइल के कांटेक्ट में ही रहते हैं, फ्री होते हैं, ग्राम नेगेटिव टाइप के होते हैं, और ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जैसे ये हमारा लेग्यूमिनोसी का प्लांट है, इसमें जो रूट पार्ट है जो सॉइल के कांटेक्ट में रहता है उसमें इस तरीके की कुछ गांठ जैसी संरचनाएं बन जाती हैं जिसे हम कहते हैं रूट नोड्यूल। सॉइल वाले पार्ट में ही, सॉइल में ही जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राइजोबियम। ये कहाँ से एंटर करते हैं, तो जो रूट पार्ट है, रूट के अंदर आपको पता है कि रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। हमने आपको रूट का जो स्ट्रक्चर थी और उसकी पोजीशन थी वो हमने आपको बताई थी कि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो रूट हेयर से ये एंटर कर जाते हैं। एंटर तब करेंगे जैसे मान लीजिए रूट हेयर वाला जो पार्ट है वो किसी भी सॉइल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आया, अंदर सॉइल के अंदर तो रहा, और क्योंकि बाहर की तरफ कैलिप्ट्रा प्रेजेंट था, कैलिप्ट्रा जो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर थी, वो कैलिप्ट्रा किसी भी रीज़न से एक्सीडेंटली वो डैमेज हो गई है। डैमेज होने के बाद एपिडर्मल टिश्यू चला गया, कैलिप्ट्रा चला गया है। तो ये जो राइजोबियम है, ये राइजोबियम इसमें एंटर कर जाता है, रूट जो हमारे रूट हेयर है उस पार्ट से। उसके पीछे रीज़न ये कि जो राइजोबियम है वो अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट किससे होता है कि रूट हेयर वाले पार्ट के डैमेज होने के कारण कुछ लेक्टिन्स का सिक्रेशन होता है। एक्चुअल में लेक्टिन्स में फ्लेविनॉइड्स और आइसोफ्लेविनॉइड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण ये जो राइजोबियम है ये एक इफेक्ट शो करता है, एक मूवमेंट शो करता है जिसे हम कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक का मतलब है रसायन अनुचलन, जो गति है वो ये यहाँ पर प्रदर्शित करता है किसी भी केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होने की। तो ये क्या, जब भी रूट हेयर लेक्टिन का सिक्रेशन करता है जिसमें फ्लेविनोइड्स और आइसोफ्लेविनोइड्स का सिक्रेशन होता है, इसके कारण ये राइजोबियम कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करता है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करेगा तो ये यहाँ जाकर के इस पार्ट पर अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच होता है तो जिस जगह से ये अटैच हो रहा, मान लीजिए कि जैसे ये हमारा रूट हेयर वाला पार्ट है, इस रूट हेयर वाले पार्ट पर आकर के ये अटैच हुआ, तो ये जो रीज़न है जो कि रूट हेयर के कांटेक्ट में है, यहाँ से एक स्पेशल टाइप की बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सिक्रीशन होता है। और ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है इसे हम कहते हैं राइकेडोसिन। राइकेडोसिन एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है।
कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है राइकेडोसिन, जैसे ही राइजोबियम रूट हेयर के कांटेक्ट में आता है, उससे अटैच होता है, उस टाइम पर इस प्रोटीन का सिक्रीशन होता है। जब ये सिक्रीशन होता है तो ये इसे हेल्प करती है बैक्टीरिया और प्लांट के अटैचमेंट के लिए। फिर उसके साथ ही यहाँ पर फ्लेवोनॉइड्स और आइसोफ्लेवोनॉइड्स जो हैं, इनका भी सिक्रीशन हो रहा है। ये क्या करेगा, एक नाइट्रोजन फिक्सेटिव जीन जिसे हम कहते हैं NOD जीन, नोड जीन जिसे कहा जाता है, तो ये NOD ये इस जीन को एक्टिवेट भी करते हैं। तो फ्लेवोनॉइड्स ने पहले क्या किया, राइजोबियम को अट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद में क्या किया, नोड जीन को एक्टिवेट किया। तो ये जो नोड जीन है, ये फ्लेवोनॉइड्स और आइसोफ्लेवोनॉइड्स के कारण ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आपको अच्छे से पता है, हम पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, अनुलेखन क्या होता है। इसमें नोड डी जीन प्रेजेंट है। अब इन नोड डी जीन को कोड करने वाली प्रोटीन, जब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के कारण ये नोड स्मॉल NOD यानी नोड डी जीन जो है, ये कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल NOD प्रोटीन के अंदर। तो जीन ने अपने आप को किसके थ्रू एक्सप्रेस किया, प्रोटीन के थ्रू। तो NOD जीन जो था वो NOD प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और ये प्रोटीन क्या करती है, दूसरे नोड जीन को एक्टिवेट करती है। इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली लाइफ साइकिल, उसको कंप्लीट करती चली जाती है। इसके नोड जीन के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से प्रमोट होने के कारण, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के कारण नोड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये नोड प्रोटीन जो है वो रूट के कॉर्टेक्स रीजन तक पहुंच जाता है, और वहाँ पर साइटोकाइनिन जो होता है, जो कि एक फाइटो रेगुलेटर है, प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है, इस साइटोकाइनिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण वो जल्दी डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। जब डिवीजन ज़्यादा होता है तो रूट पार्ट पर प्रेशर पड़ता है और रूट हेयर पार्ट पर, और वो जो रूट पार्ट है उसका आउटर टिश्यू जो कि एपिडर्मल टिश्यू है वो डैमेज होता चला जाता है, और साथ ही अंदर वाला जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ है, कॉर्टेक्स रीजन है, वो कंटिन्यू डिवीजन करके एक नोड जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, एक गांठ जैसी संरचना बना लेता है, जिसके अंदर के नोड जीन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गांठ जैसी संरचना है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। एक ओपेरोन का फॉर्मेशन होता है, यानी एक फंक्शनल जीन्स का सीक्वेंसेस प्रेजेंट होता है, एक ओपेरोन बनता है, और वो ओपेरोन जो है वो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के रेशो को बढ़ाता रहता है, जिसके कारण सेल कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है और डिवीजन करके एक नोड जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। और साथ ही एनवायरमेंटल जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करके अमोनिया के थ्रू नाइट्रेट और नाइट्राइट बना करके प्लांट को प्रोवाइड कराती रहती है। तो इस तरीके से ये रूट नोड्यूल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर मदद करता है। इसके साथ ही जब ये नोड जुड़ जाएगा, नोड का यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कंटिन्यू राइजोबियम जो है वो रूट हेयर से एंटर करते जाएंगे और इसके कंप्लीट कॉर्टिकल सेल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते रहते हैं। इस तरीके से हमारा जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, उसमें रूट नोड्यूल्स वाला टॉपिक भी आज की क्लास में कंप्लीट होता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।